इसमें आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म ये टॉपिक जीएसटी से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली में रिवर्स चार्ज क्या होता है? नॉर्मली हम अगर देखा जाए, नॉर्मली जब कोई एक सप्लायर गुड्स सेल करता है अपने कस्टमर को, तो वो अपने कस्टमर से जीएसटी रिसीव करके गवर्नमेंट को जमा करता है, गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में सप्लायर टैक्स पेमेंट ना करके रिसिपिएंट जो है, यानी कस्टमर, जो रजिस्टर्ड कस्टमर है जीएसटी के अंदर, वो रिवर्स चार्ज के तहत वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो पैसा पहुंचाएगा। यानी टैक्स गवर्नमेंट के पास कौन लेके जाएगा? रिसिपिएंट लेके जाएगा, ना कि सप्लायर, ठीक है। Generally, the supplier of goods or services is liable to pay GST. Generally, कौन GST पे करता है? सप्लायर पेमेंट करता है, ठीक है। However, under the reverse charge mechanism, the liability to pay GST is cast on the recipient of the goods or services. तो रिवर्स चार्ज के अंदर कौन लायबल होता है जीएसटी को पेमेंट करने के लिए? रिसिपिएंट, ठीक है। जो कस्टमर है, जो मतलब सप्लायर किसको सेल कर रहा है? उसके कस्टमर को, ठीक है। जिसको सेल कर रहा है वो उसका कस्टमर है, यानी रिसिपिएंट है। और वो रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, तभी वो टैक्स पेमेंट कर सकेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। देखिए, सप्लायर नॉर्मल कस्टमर को भी सेल करता है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे टैक्स पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। यानी रिसिपिएंट नहीं पेमेंट करेगा नॉर्मल कस्टमर से कि हम लोग तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम लोग टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे। वही रिसिपिएंट पेमेंट करेगा टैक्स गवर्नमेंट को, जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा, राइट। Reverse charge means the liability to pay tax is on the recipient of supply of goods or services instead the supplier of such goods or services in respect of notified goods, notified categories of supply. यानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाई बोला है, यानी गुड्स और सर्विसेज का, कि उसके ऊपर जो टैक्स है वो रिसिपिएंट ही देगा रिवर्स चार्ज के तहत, ठीक है। It may be noted that the underlying principle of an indirect tax is that burden of tax has to be ultimately passed on to the recipient. इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो टैक्स का बर्डन है वो रिसिपिएंट के पास हो जाता है, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए आप एक सेलर है, ठीक है। आप गुड्स का सप्लाई किए हैं अपने नॉर्मल कस्टमर को, तो कस्टमर से आप क्या कर रहे हो? जीएसटी का पैसा रिसीव कर रहे हो, ठीक है। आप वो जीएसटी का पैसा रिसीव करके गवर्नमेंट के पास कौन पहुंचाएगा? आप पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सप्लायर है, ठीक है। आप जीएसटी का पैसा रिसिपिएंट से कलेक्ट करेंगे और आप पहुंचाएंगे गवर्नमेंट के पास वो पैसा। अब टैक्स यहाँ अल्टीमेटली कौन पेमेंट कर रहा है? रिसिपिएंट कर रहा है। यानी बर्डन जो है, टैक्स का बर्डन कहाँ शिफ्ट हो गया? रिसिपिएंट के पास, क्योंकि रिसिपिएंट के पॉकेट से पैसा जा रहा है जीएसटी का, और उसे कौन पहुंचा रहा है? सप्लायर पहुंचा रहा है गवर्नमेंट के पास, ओके। जीएसटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, दिस प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर जीएसटी। हम लोग को पता है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये प्रिंसिपल जीएसटी में एप्लीकेबल हो जाएगा। Under normal circumstances, the statutory liability to deposit GST and undertake compliances is on the supplier, while he may recover the same from the recipient. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो बर्डन होता है टैक्स को गवर्नमेंट के पास पहुंचाना, वो कौन पहुंचाता है? सप्लायर पहुंचाता है, ठीक है। और उसका पैसा वो रिसिपिएंट से कलेक्ट करता है। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, रिवर्स चार्ज के अंदर ये ऐसा नहीं है, रिसिपिएंट खुद उस टैक्स को गवर्नमेंट के पास पहुंचाता है। हावेवर, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू डिपोजिट जीएसटी and undertaking compliance requirement, that is to obtain registration under GST, deposit the tax with the government, filing return etc., shift from the supplier to recipient. तो रिवर्स चार्ज के अंदर सारा शिफ्ट हो जाता है सप्लायर से रिसिपिएंट के पास, ठीक है। यानी कि जो लायबिलिटी है टैक्स को गवर्नमेंट के पास पहुंचाना, वो कौन पहुंचाएगा? रिसिपिएंट पहुंचाएगी, ना कि सप्लायर, ठीक है। वो उस टैक्स को गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, उसे टैक्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, और उसे रिटर्न, जीएसटी में रिटर्न्स होता है, उसको भी उसे फाइल करना पड़ेगा। ये मंथली, क्वार्टरली, उसे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह जीएसटी का पेमेंट किया जाता है, ठीक है।
ओके, दिस इज़ द वीडियो ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार और देखिएगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।